लास्ट फेज इलॉन्गेशन के बाद जब mRNA पूरा हो जाएगा तो हमने उसको टर्मिनेट भी तो करना है ना, क्या ख्याल है? ये थोड़ी कि mRNA बनता ही चला जाएगा, टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कैसे होती है? तुम्हारी किताब कुछ और बात कर रही है और हकीकत में कुछ और होता है, दोनों को मिला के कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, राइट। हमने देखा कि mRNA बनता जा रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैं वापस वही वाली डायग्राम बना लेता हूं, देखो वही वाली, वो जो हमारी सिंपल डायग्राम थी, मैंने वही आपकी सिंपल डायग्राम बना ली है, ठीक है। ये कौन सा रीजन था हमारा? एक्टिवेटर इनहिबिटर रीजन। ये कौन सा रीजन था? प्रोमोटर रीजन। तो मैं इसको एक्टिवेटर इनहिबिटर AI रीजन लिख देता हूं। ये हमारा प्रोमोटर रीजन था, ये हमारी जीन थी, है ना। अब जो हमारा RNA पॉलीमरेज था वो काम करते 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 जनाब यहां तक पहुंच गया है। कहां तक पहुंच गया है? यहां तक पहुंच गया है। ये हमारा RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज। ये RNA पॉलीमरेज यहां तक पहुंच गया है और ये जीन यहां पर खत्म हो रही है, मगर ऑब्वियसली जीन खत्म हो रही है ना, DNA थोड़ी खत्म हो रहा है। DNA तो इसके बाद तक भी होगा। अब लेट सपोज अगर जीन का चेक पॉइंट ये है तो RNA पॉलीमरेज को कैसे पता लगेगा कि उसने जीन को यहां पर रोकना है ना। इसके बारे में दो चीजें हैं। एक तो वो जो आपकी किताब में लिखा हुआ है वो ये कि जो जीन का एंड होता है ना, जीन का एंड, तो जो एंड ऑफ जीन हैज स्पेसिफिक स्टॉप कोडॉन्स। और कोडॉन्स की हमने बात की थी, वो जो न्यूक्लियोटाइड के 3 न्यूक्लियोटाइड के सेगमेंट होते थे उनको हम कोडॉन बोलते थे ना। तो जैसे ही RNA पॉलीमरेज पढ़ते पढ़ते इसको वहां तक पहुंचेगा और वो एंड पे पहुंचेगा, स्टॉप कोडॉन में पहुंचेगा, तो वो समझ जाएगा कि अब मैंने आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है और ठीक लिखा हुआ है। एक चीज़ आपकी किताब में नहीं लिखी, वो आप समझ लें कि जिस जगह जीन एंड हो रही होती ना, तो जैसे आपने जीन की ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए मदद ली थी किससे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल उस तरीके से जिस जगह जीन एंड हो रही होती है ना, उस जगह पर भी बड़े स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं रो फैक्टर्स, RH-O फैक्टर्स। और ये RH-O फैक्टर्स क्या करते हैं? जैसे RNA पॉलीमरेज यहाँ पहुँचता है उससे हाथ मिलाते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया आपने, बहुत ज़बरदस्त, ये लीजिए तमगा जरूरत, आपका काम पूरा हो गया, आप जाइए। और ये RNA पॉलीमरेज को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये रो प्रोटीन्स क्या करती हैं? रो प्रोटीन या रो फैक्टर्स, रो प्रोटीन या रो फैक्टर्स क्या करते हैं बेटा? ये डिटैच करते हैं, डिटैच RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज टू एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एंड कर देते हैं। तो अब हम इस बात पर नतीजे पहुंचते हैं कि यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलके काम करेंगी। वो जो स्टॉप सीक्वेंस होंगे वो भी काम करेंगे, रो प्रोटीन भी काम करेंगी। अच्छा, अब जब ये पूरा काम हो चुका होगा तो यहाँ से एक पूरा mRNA निकल के बाहर जा चुका होगा, क्या ख्याल है? और वो पूरा mRNA फिर बाद में सर्व करेगा वो काम जो DNA उससे करवाना चाहता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे ही RNA पॉलीमरेज यहाँ से हटता है तो क्या होता है? वो जो DNA के स्ट्रैंड अनकॉइल हुए थे और उनको किसने अनकॉइल किया था? RNA पॉलीमरेज ने। वो वापस कॉइल होके ओरिजिनल DNA की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक हो गया? कोई सवाल यहाँ तक? बन गया ना, ये बन गया, बाहर निकल गया, बन गया। बाद में कहीं बनेगा तो बनेगा, बाद में कहीं बनेगा तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा, सही है। तो इनिशिएशन हो गई, इलॉन्गेशन हो गई, टर्मिनेशन हो गई, सही है। यहां तक कोई सवाल है तो बताओ मुझे। पॉलीमरेज की कोई किसकी? RNA पॉलीमरेज की। यहाँ पे 2 फंक्शन है, अनवाइंड करना और न्यू mRNA बनाना। जी, शाबाश 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 शाबाश।